ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मानंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाप बच्चों से अभी मिलने आए हैं, बच्चों को शिक्षाएं देने आए। निराकार परमात्मा ब्रह्मा के तन में बच्चों को शिक्षा देने आए। बाबा कहते हैं, तुम कितने साधारण बन पड़े हो ना, तुम असल में देवी देवता घराने के। अब तुम क्या बन गए हो? बेहद के बाप से अब सारे विश्व की बादशाही हम ले रहे। ये तो बिल्कुल साधारण बुद्धि से भी समझ सकते हैं ना कि भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, लक्ष्मी नारायण का ही घराना था ना। जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट सेकेंड राजे चलती है ना, वह है यूनाइटेड किंगडम। भारत में भी लक्ष्मी नारायण जी 1, 2, 3 ऐसे 8 नंबर में चलती। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सारे विश्व पर उनका राज्य था, क्योंकि उस समय ये और कोई धर्म था ही नहीं। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता। तो यही कहा जाएगा ना, पूरे विश्व के मालिक थे। और जो फॉरेन की जो जगह है वहां पे पिकनिक के स्थान। बाबा कहते हैं यह मनुष्य भूल गए, चित्र तो है लेकिन भूले हुए। देखो, जो चीज होके जाती है उसके चित्र बनाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं निशानियों के लिए चित्र है, मंदिर आदि बनाते हैं, लेकिन सिर्फ पूजा करने के लिए, भक्ति करने के लिए। ज्ञान स्वरूप बन के कुछ थोड़ी करते हैं। अब तुम बच्चों ने बाप को पा लिया है ना, तो बाबा से हमें विश्व की बादशाही मिल रही है। बाप खुद कहते हैं, बच्चे तुम भूल गए हो, अब तुमने बाप को पा लिया तो विश्व की राजाई भी पा ली। क्योंकि बाबा का जो बन जाता है मतलब स्वर्ग में तो आता ही है। अब वहां पे ऊंच पद पाए या कम पद पाए, ये तो अभी हमारे पुरुषार्थ के ऊपर है। इस भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था, सत्युग था, तो बहुत सुख शांति थी, पार्टीशन नहीं था। लक्ष्मी नारायण डबल सितार से बड़े बड़े राजा लोग भी पूजा करने के लिए अपने महलों में मंदिर बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण और राम सीता। क्यों? क्योंकि उनके राज्य में सुख था ना, तो सोचते हैं हम भी इनका मंदिर बनाएंगे, इनको याद करेंगे तो हमारे राज्य में भी सुख शांति आएगी। वे भी भारत के राजे ना, और वह भी अभी भारत के राज्य में। तो द्वापर कलयुग वाले राजा रानी लक्ष्मी नारायण और राम सीता का मंदिर बनाते थे अपने महलों में। जैसे अभी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर गांधी की समाधि, अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि बनाते हैं ना, फिर उनके वहां पे जाते हैं, उनको नमन आदि करते हैं, फूल आदि चढ़ाते हैं। ऐसे ही इस दुनिया में लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी का राज्य था, त्रेता में राम सीता का राज्य था। तो द्वापर युग में जो राजाएं थे उनको तो थोड़ा थोड़ा पिछले भारत की पिछली हिस्ट्री तो याद होगी, ये तो अब किसी को याद नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ भक्ति भाव है मन में। बाकी असल में भारत की पूरी सत्युग से हिस्ट्री ज्योग्राफी किसी को ज्ञान में नहीं है, तो इसीलिए सब उनके बारे में कुछ जानते नहीं थे। लेकिन द्वापर में जो राजा बने थे वो अपने घरों में इन सब की मूर्तियां रख के इनके आगे नमन करते थे, यही आश रखते थे कि हम भी इनके जैसे बने। तो बाबा कहते हैं परंतु सत्युग त्रेता में के बारे में अब कोई जानता नहीं है। द्वापर कलयुग से फिर भी लोगों को थोड़ा थोड़ा ज्ञान। सत्युग त्रेता में कितना सुख था, निर्विकारी राजाएं थी। उसके बाद विकारी राजाएं शुरू हुए। विकारी राजाएं निर्विकारी राजाओं के आगे नमन करते थे।
विकारी राजाएं भी कैसे बनते हैं, जब विकार में जाते हैं द्वापर युग से, तब तो विकारी बनते हैं। बाबा कहते देखो कन्या भी पवित्र है, शादी के बाद सबके आगे सर झुकाती, क्यों? पतित बन गई ना। ऐसे ही द्वापर कलयुग के जो राजाएं रानी थे वो भी पतित थे, इसलिए निर्विकारी महाराजा महारानियों को नमन करते थे और आश करते थे हमारा भी राज्य ऐसे चले सुख शांति वाला। सतो प्रधान परमात्मा भी हम आत्माओं को बनाने आए, क्योंकि हम आत्माएं तमो प्रधान बन गए ना। कहते हैं बाबा हे बच्चे, तुम पहले सत्युग में सतोगुणी महाराजा महारानी थी और संपूर्ण पवित्र थी। ये तुम बच्चों को याद रहना चाहिए अभी, कि जिनकी हम मूर्तियां लगा के उनको याद करते हैं, उनकी पूजा आदि करते हैं, आखिर हम ये सब क्यों कर रहे हैं? पता तो होना चाहिए ना, फायदा क्या है, इनसे हमारा संबंध क्या है। अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं फिर से ऐसा बनने के लिए। बाबा कहते कहाँ तुम पूज्य महाराजा महारानी, कहाँ तुम अभी पुजारी बन गए। ये शिक्षा हमें बाबा देते हैं तो इसको धारण करनी चाहिए। कॉलेज में जो शिक्षा मिलती है वो स्टूडेंट की बुद्धि में रहती है ना। अब हम कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं? ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। यहाँ का टीचर परमात्मा है। यहाँ की पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट क्या है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना, उनकी राजधानी में जाना। बच्चों की बुद्धि में रहता है हम भारतवासी तो देवी देवता की। पहले पहले हमें बाबा ने परम धाम, हम बाबा के घर से, अपने घर से इधर सृष्टि पर सत्युग में आए थे। बाबा ने अब कल्प पहले भी हमें राजयोग सिखाया था। बाबा कहते लेके मैं तुम सबको मैं ही जाता हूँ, लेकिन ऊपर से नीचे तुम अपने अपने समय पर आते हो। अब मुख्य है ही गीता की बात, क्योंकि गीता हमारे धर्म का शास्त्र है ना। तो धर्म के शास्त्र में ही बातें ऐसी ऐसी लिखी हैं जो धर्म के बारे में यथार्थ रीति से कोई जान नहीं सकता है। इसलिए बाबा फिर से हमें सच्चा सच्चा गीता ज्ञान सुनाने आए हैं। बाबा कहते देखो गीता में लिखा हुआ है ना भगवान वच, तो कैसे भगवान आकर पढ़ाते हैं, ये कभी आपकी बुद्धि में आया? कृष्ण तो सत्य का प्रिंस देवता था ना, कृष्ण क्यों आएगा पढ़ाने? भगवान वच अर्थात शिव परमात्मा भगवान वच। भगवान किसको कहते हैं? जो निराकार है। देखो गीता में भी लिखा है ना मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। जब ऐसे लिखा है मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, फिर कृष्ण का शरीर क्यों दिया है? फिर कृष्ण ये सब क्यों कहते हैं कि कृष्ण गीता ज्ञान सुना रहे हैं? मतलब कोई और है, और जो तन हम समझ के बैठे हैं वो नहीं है। लिखते क्या है, बोलते क्या है, सब में मुंजारा हो गया। कहते हैं एक जगह दिखाते हैं कि कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, दूसरी तरफ कहते हैं कृष्ण पीपल के पत्ते पर आया सागर में। अब एक बात करनी चाहिए ना, देखो दो दो बातें करके सब अपने अपने समझ के अनुसार ना सब अपनी अपनी बातें लिख देते हैं। और मनुष्य आत्मा इतनी पत्थर बुद्धि हो गई है, इतना डरी हुई है कि अगर हमने फलाने गुरु फलाने महात्मा ने जो कहा उसको सत्य सत्य नहीं कहा तो कहीं हमें श्राप न दे दे, इसलिए सब सच है। इतना दुखी, इतना परेशान हो गई, इतना पत्थर बुद्धि हो गई। बाबा हमारी बुद्धि का ताला खोलने आए। बाबा कहते विचार करो तुम कहते क्या हो, करते क्या हो। जब लिखा है कृष्ण, जब दिखाते हो कृष्ण ने माँ के गर्भ से जन्म लिया, फिर ऐसे क्यों कहते हैं कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया? हमें ऐसी ऐसी बातों पे विचार करके निर्णय करना चाहिए, आखिर क्या बात सही है। हमारी भी तो बुद्धि है ना। तो बाबा कहते हैं बुद्धि से विचार करो। जब
गीता में लिखा है मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ तो कृष्ण क्यों दिखाया है? या लिखा गलत है या दिखाने वाले ने कुछ गलत किया है, कुछ तो गलत है मतलब। तो बाबा हमें अब यथार्थ बातें बताते हैं कि मैं आता हूँ साधारण बूढ़े तन में, मैं ही आकर गीता ज्ञान सुनाता हूँ। लेकिन वो साधारण तन किसका होता है? कृष्ण की आत्मा का होता है। 84 जन्म ले जब कृष्ण की आत्मा साधारण बूढ़े तन में आती है, तब मैं उसके तन में प्रवेश कर 60 वर्ष की आयु के बाद सच्चा सच्चा गीता ज्ञान सुनाता हूँ, जिससे नए धर्म की स्थापना होती है। अब वही समय चल रहा है, अब वही महाभारत का समय भी चल रहा है, जिसका जिक्र गीता में भी किया है। हालात तो अब बच्चे देख ही रहे ना। ऐसे समय पर परमात्मा इस सृष्टि पर आकर हमें राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। सहज ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दे देवी देवताओं की दुनिया में जाने के लायक बना रहे हैं। अब आज जो दुनिया वालों की स्वभाव संस्कार है मनुष्य आत्मा की, तो हम सोच सकते हैं ऐसे स्वभाव संस्कार लेकर हम स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग का क्या हाल करेंगे? बाबा तो इतनी सुंदर दुनिया हमारे लिए बना रहे, तो वैसी लायक आत्माएं भी तो चाहिए ना, क्योंकि वहां तो अथाह सोना होगा। और यहाँ की कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी लोग अगर ऐसे स्वर्ग में चले जाएं तो जीवन ही खराब। तो बाबा कहते हैं इसीलिए लायक बनाने के लिए मैं अभी तुम्हें पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पढ़ाई में ध्यान दिया ही जाता है कैरेक्टर्स के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर। कहते हैं संकल्प से सृष्टि रची, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। असल में ब्रह्मा ने कुछ नहीं किया, ये तो शिव परमात्मा को संकल्प आया कि मैं जाकर सृष्टि रचूं। तो परमात्मा ब्रह्मा के तन में आकर संकल्पों से सृष्टि रचते हैं। संकल्पों से क्या नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी सोच पर हमें बहुत 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 ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे दुख सुख का कारण हमारी सोच ही होती। अब कृष्ण भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कृष्ण कोई अकेला थोड़ी आएगा सत्युग में, पूरी राजधानी आएगी ना। तो मतलब कृष्ण की पूरी राजधानी अभी परमात्मा से ज्ञान ले रही है। 84 जन्म कृष्ण के पूरे हुए, अब फिर से एक जन्म में पाठ बजाने के लिए कृष्ण तैयार हो रहा है। तो बच्चों की बुद्धि में ऐसी ऐसी बातें आनी चाहिए। 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने ऐसे पढ़ाया था। भगवान नॉलेजफुल ब्लेसफुल है ना, कृष्ण को नॉलेजफुल ब्लेसफुल नहीं कहेंगे, क्योंकि नॉलेजफुल उसको कहा जाता है जिसको पूरी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। कृष्ण की आत्मा भी अभी बन रही है नॉलेजफुल, लेकिन जब हम सत्युग में जाते हैं ना, तब हमें कोई भी नॉलेज नहीं रहती। उस समय हमें सिर्फ जो अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जितना हम अभी मार्क्स देंगे उसके प्रारब्ध हम भोगेंगे। बाबा कहते हैं बाप सारी सृष्टि पर तत्वों सहित सब पर ब्लेस करने आते हैं, दया करने आते हैं। श्री बाबा परमात्मा दया का सागर है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, लेकिन कृष्ण को नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण तो उस समय तो सिर्फ एक ही धर्म होगा सृष्टि पर, वहां तो सभी को अपना अपना वर्षा मिला होगा। वहां तो सिर्फ कृष्ण और उसकी राजधानी सिर्फ अपना पाठ बजा रही है, प्रारब्ध तो अभी भोग रहे हैं ना। ये जो टाइटल है नॉलेजफुल ब्लेसफुल प्रेम दिल ज्ञान का सागर सुख का सागर, ये कभी आत्मा प्रूव कर सकती है? अभी जब सृष्टि पर इतना दुख है, सब धर्म है, अभी ही परमात्मा अपना ये पाठ बजा रहे हैं। और अभी कोई भी आत्मा ये पाठ बजा ही नहीं सकती है। दया की अभी जरूरत है ना, सत्युग में थोड़ी जरूरत होगी। ज्ञान की अभी दरकार है, सत्युग में थोड़ी दरकार होगी। सुख शांति की अभी दरकार है, सत्युग में तो सुख शांति है ही। तो परमात्मा को ही हम कह सकते हैं कि वो सुख का सागर, शांति का सागर, दया का सागर, ज्ञान का सागर।
क्योंकि अभी प्रैक्टिकल में परमात्मा ये पार्ट बजा रहे हैं और कोई भी आत्मा बजा नहीं सकती, क्योंकि सब पे दया करने के लिए हमें शक्ति चाहिए, समझ चाहिए, इतनी समाने की, सहन करने की शक्ति है। हर नेगेटिव चीज को पॉजिटिव में परिवर्तन करें, तभी तो हम दूसरों को दया क्षमा कर सकते हैं ना। और वो शक्ति किस में है? परमात्मा। तो बाबा कहते हैं कृष्ण की आत्मा भी अब सीख रही है कैसे सर्व पे दया करे। आपको कोई 10 गाली दे, उसके बाद भी आप उस पे दया करो, इतनी अंदर समाने की शक्ति, परिवर्तन शक्ति, सहन शक्ति तो होनी चाहिए ना। तो देने के लिए बाबा आए हैं अभी, क्योंकि परमात्मा तो सागर है ना, उनके लिए तो अथाह है। बाबा कहते पूरी विश्व की आत्माएं भी मुझसे सब शक्तियां ले ले भरपूर हो जाए तो भी मेरे पास और है। देखो आज दुनिया में कोई किसी को प्यार नहीं कर रहा है, घर में ही एक को ज्यादा प्यार मिल रहा है, दूसरे को नहीं। एक प्यार का भूखा है और दूसरे को इतना प्यार दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि कुछ न कुछ मन में उनके प्रति ऐसी वैसी बातें डाल के बैठे। पर परमात्मा ऐसा थोड़ी करता है। परमात्मा के पास तो अथाह ज्ञान, अथाह प्यार है, जिसको जितना चाहिए उतना ले लो। तो बाबा कहते हैं तुम प्यार के सागर के बच्चे हो ना, तो तुम औरों से प्यार क्यों मांग रहे हो? हमारे हमारे अगर फादर के पास चॉकलेट की शॉप है तो हम क्या औरों से चॉकलेट मांगेंगे क्या? मेरे पापा की दुकान ही फैक्ट्री चॉकलेट की है, तो मेरे को तो जितनी चाहिए उतनी मैं खुद भी खाऊं, औरों को भी बांटूं। तो जब मेरा बाप प्यार का सागर है तो मुझे प्यार लेने की क्या जरूरत है? किसी से मांगने की क्या जरूरत है? किसी से मैं एक्सपेक्ट भी क्यों करूं? चाहे वो आत्मा आपका पति हो, बेटा हो, भाई हो, उनसे भी हम क्यों करें? हैं तो सभी आत्मा है ना। मुझे अपने बाप परमात्मा प्यार के सागर को याद करके मुझे स्वयं को इतना प्यार का, मास्टर प्यार का सागर बनना है कि मैं सबको बांटूं, कोई मुझे दे या ना दे। इतनी ऊंची समझ अभी हमें कौन दे रहा है? बाबा दे रहे हैं। और लेने की कितनी सहज रीति है ना। हम कहें पता नहीं कोई व्रत आदि रखना है, कोई पाठ आदि पढ़ना है, कोई पूजा आदि करना है, तब हमें परमात्मा से प्यार मिलेगा, शक्ति मिलेगी। नहीं, लेने की कितनी सहज रीति है। सिर्फ बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में याद करो कि मैं आत्मा अपने बाप के साथ हूँ, बाबा के साथ खा रही हूँ, पी रही हूँ, नहा रही हूँ, सो रही हूँ, कार्य कर रही हूँ। देखो इतनी सहज विधि कोई बताएगा? आज कोई गुरु से भी हम कुछ बोले कि हमें ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन, तो क्या बोलेंगे? ये मुख में जाप जपो, इतना पाठ पढ़ो, इतनी माला जपो। इसमें भी तो मेहनत लगती है। तो बाबा कहते कुछ भी कर रहे हो सिर्फ मेरे साथ करो, अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो बस। इससे सहज तरीका और कौन बता सकता है? आत्माओं का बाप ही बता सकता है ना। तो इस अभ्यास से हम सर्वशक्ति, गुण, ज्ञान सबके सब वैसे बन जाएंगे, बाप समान, मास्टर प्यार के सागर, मास्टर ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर। तो बाबा कहते हैं इतने सहज तरीके को भी करने में बच्चों को कितनी मेहनत लगती है। क्यों? क्योंकि बाप दिखते नहीं है ना। और हमें तो बहुत समय से आदत पड़ गई है, जो चीज दिखे उस पे ही बिलीव करो, नहीं दिख रही है वो क्या है या नहीं पता नहीं। लेकिन यहाँ बुद्धि का काम है, यहाँ बुद्धि से अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करके चलना है। एक बार अभ्यास चल जाएगा तो फिर आदत पड़ जाएगी। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। अब वापस बाबा सब पर रहम करने आए हैं, तो तू को भी बाबा से तो प्रदान बना। बरसात पड़ती है तो नुकसान कर देती है, तूफान लगते रहते हैं, सब बेकायदे हो गए ना। सत्युग में तो कोई भी बेकायदे बात होती नहीं। जो नुकसान आदि करे, खेती टाइम पर तैयार होगी, टाइम पर पानी मिलेगा, वहां कोई उपद्रव होता नहीं है। माया के उपद्रव है ना यहाँ पे,
जो दुखी करते हैं ना, माया का अर्थ मनुष्य नहीं जानते। अब बच्चे ने जाना है ना, माया था विकार, माया धन को नहीं, माया विकारों को कहते हैं। अब तुम समझते हो बाप को कहा जाता है परम पिता परमात्मा, यानी परम आत्मा। बोलना भी ऐसे चाहिए, एक्यूरेट, परम पिता परम आत्मा। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुमको कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। मनमत पर चलने से हर एक मनुष्य कर्म कूटते हैं ना, हाय मैंने कैसे कर्म कर दिए, पता नहीं कौन से जन्मों के कर्म का भुगतान मुझे मिल रहा है। बुखार खांसी हुई, ये भी क्या है, कर्म भोग है ना। देवाला मारा, ये भी कर्मों को कूटना हुआ। तुमको बाप ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते। देखो होता सब हमारे कर्मों के अनुसार है, और हम किसको ब्लेम करते हैं, एक दूसरे को करते हैं। माना कुछ न कुछ ऐसी बात होती है जो हम एक दूसरे का से बोलते हैं, लेकिन उस समय भी हमें ध्यान हो कि इसने भी ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे कर्म पिछले जन्म में या इसी जन्म में मैंने इसके साथ भी कुछ ऐसा किया होगा, तो इसने मेरे साथ ऐसा कर लिया, मेरा नुकसान हो गया हो। ऐसी ऐसी बातें जब हम सुनते हैं ना, उस समय तो अच्छी लगती है, लेकिन फिर जब लाइफ में प्रैक्टिकल ऐसी बात होती है, फिर हम एक दूसरे से बोलने लग जाते हैं। लेकिन उस समय भी हमें ये बात याद आनी चाहिए। उसके लिए हमें जो अच्छी पॉइंट्स लिखती हैं उसको फिर सारे दिन 20-20 में उनके बारे में विचार सागर मंथन करो कि बरोबर ये ठीक है या नहीं। हम जो कर रहे हैं, हमारे साथ जो बुरा कर रहे हैं, कुछ नहीं, अभी अभी हम अच्छे से काम कर रहे हैं, अभी अभी सामने वाले ने एक ऐसी गलती कर दी जिससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वो चाहता नहीं है लेकिन फिर भी कर ली उसने, तो इससे हम उसको डांटेंगे, उसको ऐसा बुरा भला बोलेंगे, उससे क्या फायदा। इससे तो हमें अपनी समझ जो बाबा दे रहे हैं कि कर्म हम क्यों कूटते हैं, क्योंकि हमारे जन्म जन्मांतर की पाप कर्मों का भुगतान हम भुगत रहे, किसी भी रीति भुगत तो रहे ना। उस समय हम मन को शांत करें, उस समय हम अपना दूसरा विकर्म नहीं बनाए। अब उसने जो भी कुछ किया, आपने उसको 10 गालियां दे दी, चलो मार भी दिया, कुछ बुरा भला और उसका कर दिया, तो और आपका पाप कर्म चढ़ गया ना। और यही अगर उस समय हमें ध्यान होता कि चलो हो गया जो हो गया, चल गया, जो भी था हो गया, और अपने मन को हम शांत कर दें और उसको भी कुछ नहीं बोले, तो हमारा ये श्रेष्ठ कर्म हो गया। फिर हम बाप की याद में रहकर हमने श्रेष्ठ कर्म बना दी। लेकिन उस समय हमारा मन शांत हो, हमारे मुख से कोई शब्द न निकले, उसके लिए हमें पहले से ही ऐसी ऐसी बातों के ऊपर विचार सागर मंथन कर अपने मन बुद्धि में इन बातों को बिठाना है कि हाँ, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो हमें किसी को कुछ बोलना नहीं है, बाबा की याद में रहकर शांत रहकर आगे बढ़ना है कि अब क्या करें। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करोगे ना तो आप अब से कभी आपके श्रेष्ठ कर्म होंगे, तो आगे हमें कभी कर्म नहीं कूटने पड़ेंगे। जितना सीखोगे, धारण करोगे, उतना उच्च पद सत्युग में पाओगे। जैसे नाटक में कोई तो स्पेशल रिजर्व सीट लेते हैं, फिर नंबर वार सेकंड क्लास थर्ड क्लास होती है ना, अच्छे अच्छे आदमी नजदीक की सीट लेते हैं, तो पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं ना। बाबा जो हमें पढ़ाते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, जीवन में धारण करेंगे, वो वहां जाके उच्च पद पाएंगे। पढ़ाने वाला निराकार, पढ़ाई भी कितनी सिंपल है ना। अगर थोड़ा सा भी हम ध्यान दें तो पढ़ाई कोई मुश्किल थोड़ी है, सिर्फ इसमें है अटेंशन। टेंशन नहीं लेना है, इसमें हर कर्म करते अटेंशन रखना है कि बाबा ने मुझे किस रीति श्रीमत दी है हर कर्म के लिए। बाबा ने हमें देखने के लिए भी श्रीमत दी है, देखना भी हमारा कर्म है, सोना भी है, सोना भी ऐसे नहीं है नींद आ गई सो गए, नहीं, पहले बाबा को सब बातें बताओ, फिर अपनी मन की स्थिति बाबा को सब बता के,
क्योंकि नींद में भी हमारे सपने कौन से होते हैं, जो सारा दिन हम सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, वही सब कुछ सपने में चलता है। तो सोना भी हमें ऐसे ही नहीं है, बाबा को याद कर, बाबा को सब बातें बताकर, जैसे हम हाथ मुंह धोते हैं, ड्रेस व्रेस चेंज करके सोते हैं ना, ऐसे मन को भी खाली करके सो। जो भी सारा दिन किया वो सब बाबा को बता के, कोई भी ऐसी बात हो फिर बाबा की याद में सो जाओ, ऐसे ही नहीं सो। हो सके तो कुछ अच्छी चीज, बाबा की कोई बात, मुरली या ऐसे सॉन्ग या ऐसी कोई क्लास ऐसे कुछ होता है वो सुन के सो, अच्छी अच्छी बातें। तो फिर हमारी नींद भी बड़ी हल्की होगी, बहुत लाइट लगेगी। ऐसे जैसे थकान जैसे होती है कि आज बहुत काम कर लिया बस सो गए, फिर सुबह भी ऐसे आलस आलस से उठते हैं, ऐसे नहीं। बाबा कहते हैं हर कर्म हमें सुधारना है, ऐसे ही तो सुधारना है, और मेहनत नहीं है, सिर्फ अटेंशन रखना। अच्छा मीठे मीठे से पिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा कमजोरी शब्द को समाप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा बनो। जिस समय कोई कमजोरी वर्णन करते हो, चाहे संकल्प की, बोल की, चाहे संस्कार स्वभाव की, तो यही कहते हो कि मेरा विचार ऐसा है, मेरा संस्कार ही ऐसा है। लेकिन जो बाप का संस्कार संकल्प सो मेरा, ऐसा सोचो। अब अगर हम अपनी कमजोरी भी बाबा को सुनाते हैं तो ऐसा नहीं सोचो ये मेरी है, हमने तो पहले ही बाबा को सब दे दिया है ना। हमें तो सिर्फ चेक करके बाबा को बताना है कि बाबा आपको जो मैंने दिया वो मुझे घड़ी घड़ी आ रहा है, ये संकल्प बोल कर्म जो भी ऐसे टेंशन वाली कर्म वाले संस्कार सुबह जो भी है, तो हमें बाबा को तेरा करके फिर उनको वापस देना है। मेरा मेरा कह के टेंशन नहीं लेना है कि मेरा तो ये संकल्प जा ही नहीं रहा है, मेरा तो ये स्वभाव संस्कार खत्म भी नहीं हो रहा है। आप मेरा कहते हो ना, इसलिए वो आपके पास बैठ जाता है। बाबा को दे दो तो हम बाप समान बन जाएंगे। बाबा कहते समृद्ध शक्तिशाली की निशानी है बाप समान। तो संकल्प बोल हर बात में बाबा शब्द नेचुरल हो, और कर्म करते करावनार की स्मृति हो, तो बाबा के आगे माया अर्थात कमजोरी आ नहीं सकती। देखो हम हर कर्म करते बाबा के साथ करेंगे तो कोई कमजोरी आने की हिम्मत करेगी? नहीं करेगी ना। कोई विकार आने का हिम्मत करेगा? नहीं करेगा। तो सदैव हमारे मुख में, मन में बाबा शब्द हमेशा रहना चाहिए। अगर आपके घर में और भी ज्ञानी बच्चे हैं, बाबा को जानते हैं, तो बाबा शब्द बोल सकते हो, और नहीं जानते तो मन में बोलो। स्लोगन है, जिसके पास गंभीरता की विशेषता है उन्हें हर कार्य में स्वतः सिद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि गंभीर आत्मा, गंभीरता में ऐसे नहीं सारा दिन हम ऐसे गंभीर है, गंभीरता में रमणीकता कब आएगी? जब हम गंभीर अर्थात अपने साथ सदा बाबा के साथ रहेंगे। गंभीर कौन होता है? जो अच्छा तरीके से सोच विचार के काम करने वाला, हर बात को अच्छे से सोचने वाला। लेकिन कभी कभी गंभीरता भी बड़ी ऐसी लगती है कि ऐसे एकदम रूखा रूखा सा, ऐसा टेंशन सा लगता है। लेकिन हमारी गंभीरता में रमणीकता कब आएगी? जब हम बाबा के साथ हर बात को देखेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे, तो हम गंभीरता में रमणीकता भी आएगी और हर कर्म में सिद्धि भी मिलेगी।